Cl इसे क्या कहेंगे अपन, ट्राई हैलाइड, कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 हैलोजन समूह उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन, ट्राई हैलाइड कहते हैं। एक अपने पास होता है पोली हैलाइड, कौन सा होता है अपने पास एक क्लासिफिकेशन, पोली हैलाइड, पोली हैलाइड। हाँ भाई, पोली हैलाइड की क्या डेफिनेशन होगी, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें मोर देन हैलोजन ग्रुप उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पोली हैलाइड कहते हैं। मोर देन का मतलब आपके पास 3 या 3 से अधिक हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कि आपके पास जितने हाइड्रोकार्बन, जितनी लंबी चेन होगी उसमें एक हाइड्रोकार्बन जोड़ते जाइए तो उसे क्या कहेंगे अपन, पोली हैलाइड कहेंगे। तो आपके पास जो ये होगा आपके पास, उसमें अपना एग्जाम्पल अपन रखें तो अपन कह सकते हैं कि पोली हैलाइड में आपके पास जो एग्जाम्पल होगा वो होगा यहाँ पे जैसे CH2 हो गया, CH2 CH2 CH2, ठीक है, Cl 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 Cl, ये आपके पास क्या हो जाएगा, पोली हैलाइड। जैसे टेट्रा हैलाइड भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन 3 के बाद अपन जनरली बोल देते हैं कि भाई आपके पास मोर देन 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके पास उसकी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन में, वो दिख जाएगा आप लोगों को। जैसे आप क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको दिख जाएगा कि आपके पास ये पोली हैलाइड है या ट्राई हैलाइड है। तो आपके पास जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है, वर्गीकरण एल्किल हैलाइडों का, वो मैंने किया था हैलोजन समूह की संख्या के आधार पर, और इस आधार पर आपके पास जो क्लासिफिकेशन हुआ, मोनोहैलाइड हो गया, डाईहैलाइड हो गया, आपके पास ट्राईहैलाइड हो गया और पॉलीहैलाइड हो गया। मोनोहैलाइड में अपन ने एग्जांपल लिख लिए, डाईहैलाइड में अपन ने लिखा कि डाईहैलाइड इज फर्दर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी, जेम डाईहैलाइड, विसिनल डाईहैलाइड, जिसे अपन विसिनल डाईहैलाइड मतलब एडजेसेंट पोजीशन पर, और अल्फा ओमेगा डाईहैलाइड या टर्मिनल डाईहैलाइड, जिसे अपन कहते हैं कि आपके पास वो लास्ट टर्मिनल पोजीशन पर आपके पास हैलोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, उस आधार पर अपन इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है भाई, तो ये अपने पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है कंप्लीट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोगों को। और ऐसे भी आप मेटा ई लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। जब आप प्ले स्टोर से मेटा ई लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद उसमें आईडी पासवर्ड डाल के आप इसके नोट्स वहाँ पे अवेलेबल है, तो इनके आप वहाँ से भी नोट्स ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप यहाँ से भी इनके जो जो इंपॉर्टेंट है उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चले आगे बढ़े अपन नेक्स्ट। अपने पास यदि अपन आगे बढ़े तो अपन ये कहेंगे कि नेक्स्ट अपने पास जो सेकंड क्लासिफिकेशन होगा, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन तो अपन ने हैलोजन समूह की संख्या के आधार पर किया था, सेकंड क्लासिफिकेशन अपन बोल सकते हैं कि आपके पास हैलोजन समूह की स्थिति के आधार पर, हैलोजन समूह की स्थिति के आधार पर, या अपन बोल सकते हैं कि हैलोजन संकरण के आधार पर, ये भी अपन एक क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन कहेंगे हैलोजन समूह की स्थिति के आधार पर, कि हैलोजन समूह की स्थिति के आधार पर, हैलोजन समूहों की स्थिति के आधार पर, समूहों की स्थिति के आधार पर हैलोजन समूहों की स्थिति के आधार पर, इस आधार पर अपने पास, किस आधार पर, हैलोजन समूह की स्थिति के आधार पर, कि हाइड्रोकार्बन में हैलोजन समूह कहां पर स्थित है, उस स्थिति के आधार पर हैलोजन समूह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपके पास जो होगा वो आपके पास होगा हैलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पर, और हैलोजन परमाणुओं की स्थिति के आधार पर आपके पास जो होता है वो फर्स्ट अपने पास होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है भाई, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, जो फर्स्ट अपने पास जो होगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, जिसे अपन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। अब देखो सबसे पहले तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड से, तो सबसे पहले तो प्राथमिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें अपने पास ओनली एक कार्बन जुड़ा हो तो उसे प्राइमरी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो वैसे ही आपके पास यदि ऐसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होंगे, कि ऐसे हैलाइड जो किसी प्राइमरी हाइड्रोकार्बन से जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं अपन प्राथमिक एल्किल हैलाइड, कि ऐसे हैलाइड जो कि केवल जब हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। कि जब हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है तो उसे कहते हैं अपन प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जैसे अपने पास ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन,
इस कार्बन को क्या बोलेंगे अपन? प्राइमरी कार्बन, क्योंकि प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन क्या है तो आप अच्छे से जानते हैं कि अपने पास 1 डिग्री कार्बन क्या होता है कि ऐसा कार्बन जो किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक कार्बन कहते हैं। ये अपने पास प्राइमरी हो गया, ये इसका प्राइमरी हो गया। ऐसा कार्बन जो किन्हीं 2 कार्बनों से जुड़ा होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी कार्बन। ये आपके पास हो गया सेकेंडरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो किन्हीं 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? टर्सरी कार्बन। किसे क्या कहते हैं? इसे टर्सरी कार्बन। कि एक कार्बन किन्हीं 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? 3 डिग्री कार्बन। और एक कार्बन किन्हीं 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? 4 डिग्री कार्बन। कि आपके पास एक कार्बन कितने 4 परमाणु जुड़ा हुआ है? 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? 4 डिग्री कार्बन। तो इसी आधार पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड किसे कहेंगे? कि ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें आपके पास हैलोजन समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे आपके पास CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl। अब देखिए यहां पे आपके पास हैलोजन समूह कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप ये कहोगे कि हैलोजन समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप ये कहेंगे कि सर एक कार्बन ये किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसकी 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है। तो ये आपके पास कौन सा कार्बन कहला रहा है? 1 डिग्री कार्बन कहला रहा है। और 1 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हैलोजन 1 डिग्री हैलाइड कहलाते हैं। अब हैलाइड में आपके पास कोई सा भी हो सकता है। एक्स अपन यहाँ पे लिख सकते हैं तो एक्स में अपन पास ओरल आ जाएंगे, क्योंकि अपन जानते हैं कि एक्स जो होता है उसे हैलोजन को प्रदर्शित किया जाता है। और एक्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? F, Cl, Br, I। ठीक है, ये जब मैं एक्स लिखूँ ना तो आपको ये समझना है कि एक्स का मतलब क्या होता है? F होता है, Cl होता है, Br होता है और I होता है। ठीक है, ऐसे आप जानते होंगे इतना सा तो। ठीक है ना भाई, चलिए अपन आगे बढ़े। तो 1 डिग्री आपके पास कंप्लीट हो गया। किसके आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं? हैलोजन समूह की स्थिति के आधार पर। स्थिति मतलब वो कौन सी पोजीशन पर उपस्थित है, उस पोजीशन के आधार पर अपन इनका क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो गया। अब देखो सेकंड एल्किल, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। द्वितीयक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड या इसे कैसे कह सकते हैं अपन? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखो इससे पोजीशन फिक्स हो रही है। जैसे आपसे बोला जाए कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड तो आप तुरंत समझ जाओगे कि आपके पास वो जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है, मतलब एक लीनियर चेन होगी। उस चेन के टर्मिनल पोजीशन पर आपके पास हैलोजन ग्रुप क्या होगा? प्रेजेंट होगा। तो ऐसे ही आपके पास द्वितीयक एल्किल हैलाइड या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड क्या होगा भाई? तो आप क्या कहोगे कि यदि हैलोजन समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक एल्किल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। कि यदि हैलोजन समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल बताओ तो अपन देखो सेकेंडरी कार्बन, पहले तो सेकेंडरी कार्बन बोलो तो अपन कहेंगे कि यदि एक कार्बन किन्हीं 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कार्बन कहा जाता है। ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन। और यदि मैं इससे हैलोजन जोड़ दूं तो ये कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। जैसे मैं क्लोरीन ले रहा हूं तो 2 डिग्री एल्किल क्लोराइड हो जाएगा। वो अपन नोमेनक्लेचर में देखेंगे भाई। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, राइट। ये आपके पास क्या हो रहा है? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो रहा है। क्लियर? ओके। तो अपने पास क्या बोला अपन ने कि यदि कार्बन परमाणु किन्हीं 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं और उस पर उपस्थित हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाता है। ठीक है भाई। उसके बाद में अपन यदि तीसरा अपन क्लासिफिकेशन देखें तो अपने पास क्या होता है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या अपन बोलते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड। तृतीयक एल्किल हैलाइड जिसे अपन क्या बोलेंगे? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसे? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। हाँ भाई, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड क्या होता है? तो आप क्या बोलोगे डेफिनेशन? कि यदि किसी 3 डिग्री कार्बन से हैलोजन समूह जुड़ा हुआ होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब 3 डिग्री कार्बन कैसा होता है? भाई ऐसा कार्बन जो किन्हीं 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं अपन? 3 डिग्री कार्बन कहते हैं। सही है ना भाई। तो अपन यहाँ पे एग्जांपल लिखोगे तो अपन क्या लिखेंगे एग्जांपल इसका?
देखो ठीक है, यहां पे अपने एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, CH3 C CH3 CH3 और Cl, क्या ये हो गया क्या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसे क्या बोलेंगे अपन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो अपन ने क्लासिफिकेशन कितना कर दिया अपन ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन समूह की संख्या के आधार पर कितना हो गया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड हो गया, द्वितीयक एल्किल हैलाइड हो गया, तृतीयक एल्किल हैलाइड हो गया। प्राइमरी एल्किल हैलाइड अपन ने बोला कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होता है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, और ये क्या होता है अपने पास सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, जो प्राइमरी जिसे क्या बोलते हैं अपन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक है भाई, तो सेकंड क्लासिफिकेशन अपने पास कंप्लीट होता है हैलोजन समूह की स्थिति के आधार पर, और इस आधार पर अपन ने 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है भाई, उसके बाद में अपन यदि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखें तो अपन एक क्लासिफिकेशन अपन हैलोजन समूह का एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन अपन संकरण के आधार पर भी करते हैं, क्योंकि एल्किल हैलाइड किससे जुड़ेगा, हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन में अपने पास कितने टाइप्स के संकरण होते हैं, 3 टाइप्स के संकरण होते हैं, sp sp2 और sp3। क्यों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का यदि अपन फॉर्मूला देखें तो तीसरा होगा संकरण के आधार पर क्लासिफिकेशन। ठीक है भाई, तो तीसरा क्लासिफिकेशन होगा संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर। ठीक है भाई, अब किसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सर, अभी तो एल्किल हैलाइडों का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, अभी एरिल हैलाइडों का जब आएगा तब उसके आधार पर करेंगे क्लासिफिकेशन। तो संकरण के आधार पर, संकरण क्या होता है, तो संकरण अपन कहते हैं कि आपके पास वही डेफिनेशन होती है कि समान कक्षा के और विभिन्न आकृति के कक्षक समान ऊर्जा के आपस में मिश्रित होकर नए कक्षकों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। और अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं भाई। स्टार्टिंग में किसकी बात की थी अपन ने, हाइड्रोकार्बन की बात की थी। और तो हाइड्रोकार्बन में अपने पास कौन कौन से संकरण हो सकते हैं, तो आप देखो CH4 है, CH4 से आप CH3 बना सकते हैं, राइट। CH3 से आप क्या बना सकते हैं, CH2 बना सकते हैं, CH2 से आप क्या बना सकते हैं, CH बना सकते हैं, कि यही कर सकते हो आप। इस आधार पर अपन यदि यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखें तो अपने पास एक तो हो जाता है sp3 होगा, एक आपके